आज है फिर से एक नया फैंटास्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा हाजिर है आपके सामने एक और नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। कहानी है लता और उसके बेटे सौरभ की। आज लता बहुत खुश थी। उसका बेटा इंटरव्यू के लिए गया था। उसे यकीन था कि आज उसके बेटे को नौकरी जरूर मिल जाएगी। उसका बेटा कॉलेज का टॉपर जो था, हमेशा अव्वल आया है। आज तो बस इंटरव्यू की एक औपचारिकता के बाद कंपनी को बस नियुक्ति पत्र ही उसको देना था। अंदर बाहर बार बार कमरे में लता घूम रही थी, मानो समय कट ही नहीं रहा था। अब तो इंटरव्यू भी खत्म हो गया होगा। ये सौरभ फोन क्यों नहीं कर रहा? हे भगवान, सब अच्छा ही हो। समय बीतता जा रहा था पर सौरभ का फोन नहीं आया। अब लता का उत्साह धीरे धीरे चिंता में बदलने लगा। हार कर उसने सौरभ को खुद ही फोन लगा लिया पर सौरभ ने फोन नहीं उठाया। लता चिंता के मारे जान निकली जा रही थी उसकी। घर में बने मंदिर में जाकर बैठ गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करने लगी। मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी सुनते ही उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुंह लटकाए सौरभ को देखा। अरे बेटा, कहाँ रह गया था? सब ठीक है ना? जल्दी बता। पर बेटा कुछ ना बोला, चुपचाप अंदर आकर बैठ गया। अरे कुछ तो बोल। पर वो नहीं बोला। थोड़ी देर बाद, माँ, नौकरी नहीं मिली। मैं इंटरव्यू में असफल हो गया। तुम तो जानती ही हो कि लोगों के सामने मैं नर्वस हो जाता हूँ और सब जवाब आने के बाद भी मैं उत्तर नहीं दे पाया और मेरे हाथ से नौकरी निकल गई। ऐसा कहकर सौरभ अपने कमरे में चला गया। लता को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे याद आया कि पड़ोस में रहने वाला मनीष कम अंक होते हुए भी कैसे उसको नौकरी मिल गई थी, क्योंकि वह बोलचाल में अच्छा था। बचपन से ही मनीष सबसे घुल मिल के रहता, परंतु सौरभ सिर्फ किताबों से घिरा रहता। क्लास में फर्स्ट तो आता पर खुद को सबके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता था, जबकि मनीष पढ़ाई में औसत होने के बावजूद हर गतिविधि में भाग लेता था। क्लास में ऑलराउंडर जो था, सबके बीच में अपनी एक छवि बना लेता था। आज लता को एहसास हुआ कि उसने सौरभ के आत्मदर्शन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप सभी सुनने वालों से निवेदन है कि अपने बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर लाइए, उन्हें आत्मदर्शन करना सिखाइए, अपनी बात सबके सामने रख सके। सिर्फ 90 या 90 से अबव % अंक लाकर वे वास्तविक दुनिया का सामना नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में हमारी बोलचाल, हमारा व्यक्तित्व ही हमारी पहचान है। आज के मोबाइल के युग में जहां बच्चों ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया है, कमरे की दुनिया से बाहर लाकर उन्हें समाज का आईना दिखाइए, ताकि सौरभ की तरह आपकी औलाद भी प्रतिभाशाली होते हुए जीवन की दौड़ में पीछे ना रह जाए। उनका आत्मबल बढ़ाइए ताकि वे स्वयं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। आप सभी इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपकी दोस्त इंदिरा।